Dear students, just we are going to explain about mensuration, especially solid figure. उससे भी पहले, if anybody we ask you what is mathematics, undoubtedly you all can answer the question as per your definition, but the simplest thing is the mathematics is the language of engineers. अब आपको आश्चर्य लगता होगा कि we are not engineers, then why we are reading or solving the problem of mathematics? I can say all human beings are engineers. इंजीनियर्स का ये कभी मीनिंग नहीं होता है जो सिविल इंजीनियर, टेक्सटाइल इंजीनियर, सेरामिक्स इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, those who do the engineering work, they are engineer. Just for example, at your home, some guests are coming to your home. आपके घर में कुछ गेस्ट ऑल ऑफ सडन आ गए, आपका लंच या डिनर वो करेंगे आपके घर में, लेकिन आपकी मम्मा या मेड जो भी आपके घर में खाना बनाती होगी वो उनसे पूछने नहीं जाते हैं कि हाउ मेनी चपाती यू विल ईट, हाउ मच पल्सेस यू हैव नीड, व्हिच वेजिटेबल एंड हाउ मच वेजिटेबल यू हैव नीड, वो पूछने नहीं जाती। जस्ट वो एक अपना ब्रेन का दिमाग लगाती हैं, अप्लाई करती हैं, जो अच्छा 5 गेस्ट आए, हम लोग जनरली 4 पीपल में इतना बनाते थे, 5 पीपल में इतना बढ़ाते हैं, कुछ आटा बढ़ा दिया, कुछ सब्जी बढ़ा दिया, कुछ ये बढ़ा दिया। तो सिंस दे आर डूइंग इंजीनियरिंग वर्क एंड सेटिस्फाई द गेस्ट, सो शी इज ऑल्सो एन इंजीनियर। तो वेयर देयर इज इंजीनियरिंग वर्क, दे ऑल आर इंजीनियर। और वी कैन से नो ह्यूमन बींग्स कैन लिव विदाउट मैथमेटिक्स। अनडाउटेडली साइंस कहता है जी वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, बट बीइंग ए स्टूडेंट और बीइंग ए टीचर, आई कैन से ह्यूमन बींग्स कैनॉट लिव विदाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का ये कभी मीनिंग नहीं होता है जो 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो हम मैथमेटिशियन हो गए, या हमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया तो आई एम नॉट मैथमेटिशियन। नो, सो कम टू द पॉइंट। नाउ वी जस्ट कम बैक टू द टॉपिक mensuration, solid figure. What do you mean by solid figure? Solid figure वो होता है जिसमें 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन, उस डायमेंशन का आप नाम लेंथ, ब्रेथ, हाइट बोले, जो भी बोलते हैं, देयर विल बी 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर में कोई पूछे जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो एक छोटा सा डिफरेंस हम आपको बताते हैं। जो ओनली सॉलिड फिगर का वी कैन फाइंड द वॉल्यूम, we can find the volume, but 2-dimensional figure we are unable to find the volume. So जहां वॉल्यूम निकालने की बात होगी, वो स्फीयर हो कि क्यूब हो कि क्यूबाइड हो कि कोन हो कि हेमिस्फीयर हो या फ्रस्टम जिसको आजकल आप लोग बकेट भी बोलते हैं, they all are solid figure. So for with these figure we can say we can find the volume also. We can find area and volume. There are 2 types of area we can say. There is one curved surface area. Curved surface area, just you see that is the cover of our mobile, there is
कर्व सरफेस एरिया मीन्स दिस साइड एरिया, जो आपका घर, अपने घर में बैठे होंगे आप देखेंगे चारों वॉल का जो एरिया है उसका एरिया जब निकालते हैं हम तो उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, या उसी का दूसरा नाम है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। और इन द केस ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड we can say area of the four walls also, that is curved surface area, and including top and bottom, including four side का एरिया, including top and including bottom, पीछे वाला पार्ट, यदि इसको हम एरिया को इंक्लूड कर देते हैं then that is called total surface area, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है जितना भी प्लेन सरफेस है सब है टोटल सरफेस एरिया। ये है सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर में हुआ ये टॉप, ये नीचे का बॉटम और चार सरफेस 1 2 3 एंड 4, तो 6 सरफेस जो हुआ ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम, दे आर कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया। ये किसी भी तरह का शेप हो सकता है, ये जस्ट लाइक कोन है, इसका भी चारों तरफ का एरिया कर्व सरफेस एरिया, एंड बॉटम का एरिया इंक्लूड करेंगे देन वी कैन से द टोटल सरफेस एरिया। पहला पार्ट है आपके पास कोन, फर्स्ट पार्ट है कोन, सॉरी क्यूब। क्यूब बनाने आता होगा सबको, एक स्क्वायर बना दीजिए आप, दोनों का मिड पॉइंट ले लीजिए, 2 स्क्वायर बन गया, कॉर्नर टू कॉर्नर को ऐड कर दीजिए, ये हो गया क्यूब। तो क्यूब में 6 सरफेस हुआ, तो इसमें जो फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, चूंकि हर पार्ट ए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल है, इसीलिए ब्रेथ भी को भी ए से डिनोट करते हैं और हाइट को भी ए से डिनोट करते हैं। 3 डायमेंशन हो गया, 1 2 एंड 3। अब कोई कहता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर, चूंकि हर सरफेस स्क्वायर होगा और स्क्वायर का एरिया जैसा हम जानते हैं जो साइड स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। एट द सेम टाइम कर्व सरफेस एरिया और इसी का नाम है लैटरल सरफेस एरिया, और इसी को क्यूब एंड क्यूबाइड के केस में कहते हैं एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। 4 वॉल्स इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, जिसको आप बोलते हैं साइड क्यूब। और आपके बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका यूज है डायगोनल। डायगोनल इज इक्वल टू √3 इंटू ए, √3 इंटू ए, फिर हर केस के लिए फिर ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एज of a cube. At the same time, सेम चीज सेकेंड पार्ट है आपके पास क्यूबाइड।
क्यूबाइड। क्यूबाइड का बेस्ट एग्जाम्पल आपके घर में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है आपका, या आपका रेगुलर शेप घर है यदि, तो आपका घर भी बेस्ट एग्जाम्पल है क्यूबाइड का। बेस्ट एग्जाम्पल है क्यूबाइड का। इसका भी एक रेक्टेंगल बनाते हैं, बीच से लेते हैं, हाफ हाफ दोनों तरफ रखते हैं, तो बनता है हमारा क्यूबाइड। बेस्ट वे है क्यूबाइड बनाने का। अब ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट। अब इसमें भी 3 डायमेंशन हो गए। चूंकि ये सॉलिड फिगर है इसीलिए इसमें 3 डायमेंशन है। चूंकि तीनों डायमेंशन अलग अलग है इसलिए हम एक का नाम रखे L, सेकंड का B और थर्ड का H। इसमें भी यही 4 फार्मूला होगा। टोटल सरफेस एरिया, जो कि आप जूनियर क्लास से पढ़ते हैं, 2 × LB + BH + HL। इसी टोटल सरफेस एरिया का दूसरा नाम है, केवल सरफेस एरिया भी कहता है तो यही हुआ। सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड फार्मूला कर्व सरफेस एरिया। अब रिपीट नहीं कर रहे हैं हम। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया एक ही चीज हुआ, 2 × L + B × H। एंड थर्ड में वॉल्यूम इज इक्वल टू L × B × H। एंड फोर्थ में सर, अब आपके ब्रेन में आएगा जो सर डायगोनल का कहां जरूरत होगी। तो बाय द वे भगवान से तुम्हें मुलाकात हुई और भगवान कहे कि देखो हमारे पास सोने का रॉड है, तुम उतना ही बड़ा काट करके ले जा सकते हो, बड़ा से बड़ा, जिसको तुम अपने घर में कंप्लीटली रख सको, थोड़ा भी पार्ट बाहर नहीं आए। तो वैसे केस में यदि तुम मैथमेटिशियन रहेगा तो सोचेगा ये भगवान यदि फ्री का दे रहे हैं हमें, तो लेंथ के बराबर लेंगे कि ब्रेथ के बराबर लें कि हाइट के बराबर लें कि बेस का डायगोनल के बराबर लें। तो नहीं सर, आप जब ये बात लेंगे अपने घर के एक कॉर्नर का टॉप से लेकर के दूसरे कॉर्नर का बॉटम में लेंगे डायगोनली, तो वो लेंथ सबसे बड़ा होगा। तब भगवान से वही लेंगे जो डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब L² + B² + H² का रूट ओवर। बहुत लोगों के ब्रेन में आता होगा इनोसेंटली, जो अच्छा सर ये इतना क्यों करेंगे, हम लोग लिख देंगे L + B + H। नो सर, कभी भी L² B² H² का रूट ओवर होता तब हम लिख सकते थे L × B × H। बट L² + B² + H² रूट ओवर नेवर बी इक्वल टू L + B + H। सो ध्यान रखेंगे इसमें। तो इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 13.1 में आपका ये 2 बातें हैं और तीसरी बातें और चर्चा करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक है सिलेंडर। सिलेंडर आप देखे होंगे अपने घर में, सिलेंडर आप देखे होंगे अपने घर में। द बेस्ट एग्जाम्पल, पहले लोग पीता था, अब पी रहा है कि नहीं, अमूल का डब्बा आता था, या अभी भी वायल का बहुत सारा सेब इस ढंग का आता है। उसमें एक खासियत है जी, ये पार्ट तो सिलिंड्रिकल है ही, इसमें 2 सर्किल भी है। इसमें 2 सर्किल भी है, 2 सर्किल भी है। तो इसमें ये सिलेंडर में इसमें यदि टोटल सरफेस एरिया कहता है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया
तो लिखेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच एंड वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। एट द सेम टाइम कोई पूछ दे जो ऊपर में तो डायगोनल तुम्हारा सर बताए हैं, इसका डायगोनल क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका डायगोनल नहीं होगा। तो पूछेगा क्यों नहीं होगा, तो आप बोलेंगे जो सर बताए हैं। सर ये जस्टिफाइड आंसर नहीं हुआ। जो सर बता दिए जो गंगा नदी हिमालय से नहीं आसमान से गिरती है तो सही हो जाएगा। दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आप बताएंगे जो डायगोनल वहीं होता है जहां कॉर्नर होता है। तो चूंकि सिलेंडर में कोई कॉर्नर नहीं है इसलिए कोई डायगोनल नहीं है। देन आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम regarding this exercise in the next class. Okay, thank you.